10 स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर हमने बीच में बंद किया था, अभी फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने टॉपिक एक्सरसाइज 10.1 जो आर डी शर्मा का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके एक्सरसाइज 10.1 का आपका टेस्ट भी हो गया था, उसके मार्क्स भी आ गए थे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में हम रिवाइज कर रहे हैं और 10.2 जो हमारा चल रहा था उसको दोबारा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2, और अब लगातार आपके मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अपने आप को ध्यान रखें, सभी लोग को फिजिकली बहुत फिट रहना है, अपने आप को बहुत फिजिकली फिट रखना है ताकि कोरोना वायरस से हम लड़ सके, और सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनना है। इंडियन ओलंपियाड स्कूल के बल्कि सारे बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनना है ताकि आगे जो भी वक्त आएगा हमारा उसके साथ हिम्मत के साथ हमको लड़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में और एक वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम दोबारा आई एम कमिंग बैक टू आर डी शर्मा 10th मैथ्स। ना इसके पहले जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में हुआ था, तो देखिए चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ऑलरेडी आपको हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड्स इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। पहला है ट्राई, सेकेंड है गॉन, ओ एक कनेक्टिंग अल्फ़ाबेट है, और उसके बाद है मेट्री। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था हमने। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, यानी कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 3 साइड्स है और वो रहेगा ट्रायंगल, वो रहेगा ट्रायंगल, यानी ट्राइगोन मीन्स ट्रायंगल, और ओ एक कनेक्टिंग अल्फ़ाबेट है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक वो ब्रांच है जिसके यूज़ करके आप ट्रायंगल के मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अब ट्रायंगल में मेजरमेंट के लिए रहता क्या है, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स। सो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हम ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये टॉपिक इसके पहले आपको हमने बताया था। नौ 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमेशा यूज़ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। 10th स्टैंडर्ड में आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यूज़ करना है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 3 एंगल में से एक एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। उसका फिगर ऐसे आएगा। सपोज ये ट्रायंगल का नाम ABC है, ट्रायंगल का नाम ABC है, तो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा राइट एंगल एट A या राइट एंगल एट B या राइट एंगल एट C। दिया है पर्टिकुलर एंगल का नाम कि राइट एंगल, तो 90 डिग्री पे वो मार्क करेंगे। नहीं दिया तो आप कहीं भी मार्क कर सकते। तो सपोज ट्रायंगल का नाम ABC, राइट एंगल एट B, तो ये B यहाँ मार्क करेंगे राइट एंगल पे, मतलब ये 90 डिग्री पे, और फिर A और C आप मार्क कर सकते। ये हो गया A और ये हो गया C। नाउ 90 डिग्री जो राइट एंगल है उसके सामने वाले साइड को हमेशा बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको डिनोट कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज, या इसको बोल सकते हैं H दिशा दी। फिर अब ये 90 डिग्री के अलावा यहाँ 2 एंगल और बच गए, और ये दोनों एंगल हमेशा 90 से कम रहेगा, इसलिए एंगल A और एंगल C को एक्यूट एंगल बोलेंगे। 90 डिग्री से कम, दैट इज नथिंग बट एक्यूट एंगल। और अगर ये एक 90 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड करने से 180 आता है, उसमें 90 हो गया, तो बाकी A और C जो बच गए हैं इनको ऐड करने से 90 आएगा। ट्रायंगल के या कोई भी 2 एंगल्स को अगर ऐड करने के बाद आंसर 90 आता है, जैसे एंगल A और C ऐड करने से 90 आएगा, तो उन 2 एंगल्स को हमेशा बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो आगे देखेंगे सीट। ठीक है, ना सपोज ये एंगल A, एंगल C, इनको कोई नाम भी दे सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। सपोज आई एम अज्यूमिंग कि एंगल A इसको आप दे रहे हैं नाम अल्फा, और एंगल C इसको नाम दे रहे हैं आप बीटा या थीटा, जो भी देना आपको दे सकती है, यू कैन गिव थीटा सपोज दिस। ना अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री जिसके सामने वाले साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। बाद में 2 एंगल्स और जो बच गए अल्फा, थीटा, एक्यूट एंगल्स। ना किसी भी एंगल के सामने वाले साइड को अपोजिट साइड बोलते हैं, यानी थीटा का अगर देखेंगे, थीटा का अपोजिट साइड ये है, थीटा का अपोजिट साइड ये है, दिस इज फॉर थीटा, थीटा का अपोजिट साइड। लेकिन अल्फा का अपोजिट साइड ये रहेगा, यानी ये भी अपोजिट साइड, ये भी अपोजिट साइड, दोनों को बोलेंगे अपोजिट साइड। लेकिन ये थीटा का अपोजिट और ये अल्फा का अपोजिट। 90 डिग्री के सामने वालों को हमेशा हाइपोटेन्यूज को चेंज नहीं करेंगे, बाकी दोनों एंगल्स इसके सामने वालों को बोलेंगे अपोजिट साइड। ना थीटा का अपोजिट ये हो गया, और थीटा का लगकर एक साइड इसको बोलेंगे एडजेसेंट। मतलब थीटा के लिए सामने वाले साइड को अपोजिट और थीटा से लगकर जो दो साइड्स है उसमें तो एक हाइपोटेन्यूज हो गया,
दूसरा जो बचा इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। सो दिस कॉल एज, ये अल्फा के लिए अपोजिट था लेकिन थीटा के लिए एडजेसेंट हो जाएगा। ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में, शॉर्ट में हम रिवाइज कर रहे थे। दिस इज एडजेसेंट फॉर थीटा। वैसे ही एंगल अल्फा का ये अपोजिट साइड हो जाएगा, लेकिन एंगल अल्फा से लगकर दो साइड, एक हाइपोटेन्यूज है, उसके अलावा दूसरा साइड जो बच गया इसको बोलेंगे अल्फा का एडजेसेंट साइड। तो ये अपोजिट हो गया थीटा के लिए, थीटा के लिए अपोजिट हो गया, लेकिन अल्फा के लिए एडजेसेंट हो जाएगा। एडजेसेंट फॉर अल्फा यानी हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड, इसको शॉर्ट में अगर आप बोलेंगे इसको ओ बोल सकते हैं, एडजेसेंट के लिए ए यूज कर सकते हैं। नौ, अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये भी एक्चुअली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन कॉस टैन, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऑलरेडी आपने पढ़ा है। इसको याद करने का एक दूसरा आसान मेथड भी है, और वो आसान मेथड है, यानी ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, सो का तो, ये आप याद रखें तो साइन कॉस टैन का आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। सो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, का कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो साइन कॉस टैन का फॉर्मूला याद रखने का एक बहुत ही आसान मेथड, ये भी याद रखिए सभी, सो का तो, ठीक है, सिंपल फॉर्म याद रखिए, सो का तो। नाउ सो का तो, सो मीन्स साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू, या कोई भी एंगल का साइन, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए इसके लिए एस है, अपोजिट ले हो हाइपोटेन्यूज, इसलिए इसको याद रखने का मेथड है सो। बाद में cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको याद रखने का है, cos के लिए c, एडजेसेंट के लिए ये h यानी का, सो का। और बाद में थर्ड, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको याद रखने का मेथड है, tan के लिए t, अपोजिट के लिए हो, एडजेसेंट यानी तो। ये भी एक शॉर्टकट है, अगर साइन कॉस टैन का फॉर्मूला याद करना है तो इसको बुक में, सभी स्टूडेंट्स बुक में लिख लेगा, सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ना इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 उसमें ऑलरेडी दिया है, इसलिए जिसको इसके बारे में डिटेल और देखना है आप देख सकते हैं लेक्चर 1 में। ना हमारा एक्सरसाइज 10.1 आर डी शर्मा का कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 10.2 शुरू कर रहे हैं। 10.2 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे, लेकिन हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो 10.2 एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक टेबल दिया था कि अलग अलग एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन की वैल्यूज क्या होगी, वो टेबल लिखने का एक मेथड आपको हमने बताया था, वो दोबारा हम फिर से रिपीट करके आपको बता दे रहे हैं। टेबल एक बार लिख रहे हैं और बाद में उस टेबल को यूज करेंगे, ठीक है। तो विल राइट द टेबल आफ्टर दिस, बंद कर देते। हमारी एक्सरसाइज है 10.2 आर डी शर्मा के 10.2 सेकंड एक्सरसाइज। उसमें एक टेबल है जिसमें अलग अलग एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल्स के लिए साइन की वैल्यूज क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टैन, कोसेक, बाद में सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज क्या होती है। टेबल दिया था, लेकिन एक बार आपको दोबारा बता रहे हैं टेबल कैसे लिखना। टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में आप रफ पेज में टेबल लिख सकते। टेबल लिखने का मेथड याद रखिए अच्छे से, टेबल कैसे लिखेंगे। और एक्सरसाइज 10.2 में सिर्फ ये टेबल याद रखना है, यानी याद रखना मतलब इसको लिखने का मेथड आना चाहिए आपको, और सिर्फ इक्वेशंस जो दिए रहेंगे उसमें वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशंस करना है। यानी ध्यान रखिए बच्चों का भी मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि कैलकुलेशंस ठीक से करना नहीं आता। तो एक्सरसाइज 10.2 से पहले कैलकुलेशंस की बहुत प्रैक्टिस कर लिएगा, और हमेशा सारे बच्चों को ये प्रैक्टिस करना है कि आपके कैलकुलेशंस का आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आना चाहिए। अब सबसे पहले टेबल लिखेंगे, यानी अलग अलग एंगल है, एंगल थीटा सब उसको बोलेंगे, एंगल थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, उसके लिए साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज क्या रहेगी, उसका टेबल लिखने का मेथड। तो यहाँ पे देखिए टेबल को हम यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यूज इधर लिखेंगे,
एंगल थीटा की वैल्यू सपोज यहां पे लिखेंगे हम. सो एंगल थीटा कैन बी 0 डिग्री, इट कैन बी 30 डिग्री, इट कैन बी 45 डिग्री, इट कैन बी 60 डिग्री, इट कैन बी 90 डिग्री. लेकिन इसका मतलब नहीं कि एंगल थीटा की वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा दूसरी वैल्यूज नहीं हो सकती. कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन 10 स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड एंगल्स जो है, बस ये एंगल के साइन कॉस याद रखना है. आगे अगर साइन ऑफ 15 डिग्री क्या रहेगा, 10 डिग्री क्या रहेगा, 12 डिग्री क्या रहेगा, ये सारी वैल्यूज आप 11, 12 में पढ़ेंगे. अब सिर्फ आपको जो स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज के साइन कॉस क्या रहेंगे याद रखना है. तो ये हो गया एंगल थीटा. और इस साइड में हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टीआर. टीआर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली 3 हैं. सो का तो साइन कॉस टैन, लेकिन साइन कॉस टैन का कन्वर्स भी है. साइन का उल्टा है कोसेक, कॉस का उल्टा है सेक, और टैन का अपोजिट कन्वर्स है कॉट. ठीक है, ये ऑलरेडी इसके पहले आपने पढ़ा हुआ. अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सपोज साइन ऑफ थीटा की वैल्यूज, साइन थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, या टेबल याद बिल्कुल नहीं रखना है, लिखने का मेथड याद रखिए. साइन थीटा की वैल्यू लिखने का मेथड मालूम हो गया, उसके एकदम उल्टा कर देंगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यूज आ जाएगी. कॉस थीटा की वैल्यूज आपको मिल जाएगी. और टैन थीटा का फॉर्मूला है टैन थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है. तो जो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज आपको एक बार मालूम होगा, उसको सिर्फ डिवाइड कर दिएगा, आपको टैन की वैल्यू आ जाएगी. फिर टैन का कन्वर्स उल्टा होता है कॉट. एक बार टैन आ गया, टैन का उल्टा कर देंगे तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, कॉट थीटा. जैसे टैन साइन अपॉन कॉस होता है, वैसे कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, टैन का कन्वर्स कॉट है, वैसे साइन का जो कन्वर्स है वो कोसेक है, कोसेक थीटा. और कॉस का कन्वर्स है सेक थीटा. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पे फंक्शन है, साइन कॉस टैन, टैन का कन्वर्स कॉट, साइन का कन्वर्स कोसेक, और कॉस का कन्वर्स सेक. यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वहां पे वो एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90. अब देखिए वैल्यूज कैसे याद रखेंगे. तो आपको साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 45 के लिए क्या रहेगी, याद रखने का मेथड ये है 0, 1, 2, 3, 4, यानी सीक्वेंस में नंबर लिख देना है. 0, 1, 2, 3, 4. ये सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिए 4 से. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद रखने का मेथड बता रहे. यानी 0, 1, 2, 3, 4/4. और फिर इसका अंडर रूट निकाल लिए. इसका अंडर रूट, इसका जो भी आंसर आएगा वही साइन कॉस की, साइन की वैल्यूज है. 0/4 का अंडर रूट साइन 0 की वैल्यू आएगी. 1/4 का अंडर रूट ये साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यूज आएगी. 2/4 का अंडर रूट ये साइन ऑफ 45 की वैल्यू आएगी. 3/4 अंडर रूट ये साइन ऑफ 60 की वैल्यू आएगी. और 4/4 नेचुरली 1 होता है, इसका अंडर रूट ये साइन ऑफ 90. तो बताइए 0/4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0. और अंडर रूट ऑफ 0 होता है 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0. नाउ 1/4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, यानी 1/2. ये 1/2 आ जाएगा. यहाँ पे 0 आ गया है 1/2. नाउ 2 4 को डिवाइड करेगा, अगर आप देखेंगे 2 4 को डिवाइड करेगा 2 4 में आएगा 2 टाइम्स, यानी यही हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2. यहाँ 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा 1/2. नाउ 1 का अंडर रूट 1 होगा, 2 का अंडर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट विल बी 1/√2. यहाँ पे √3 परफेक्ट स्क्वायर में √3 ऐसी रहेगा अंडर रूट के अंदर. 4 का अंडर रूट 2 होता है, √3/2. और 4/4 कैंसल, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1, और अंडर रूट ऑफ 1 आ जाएगा 1. यहाँ पे वैल्यूज आ गई हमारी साइन थीटा की. सिर्फ ये वैल्यू कैसे लिखना याद रखिए, सिंपल 0 1 2 3 4, सारे 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करिए, अंडर रूट. इसका जो भी आंसर आएगा वो साइन थीटा की वैल्यूज. नो साइन थीटा की जो वैल्यू आपने लिखा है, सपोज ये एरो मार्क करेंगे, सपोज ये सीक्वेंस है, सेम नंबर को, यही सेम नंबर को आप रिवर्स सीक्वेंस में लिख दिए, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेम नंबर को. यानी 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 का जो आंसर आ गया है साइन थीटा की वैल्यू, इसी को रिवर्स सीक्वेंस में लिख देंगे. मतलब यहाँ 0 पहला है, 0 को लास्ट कर दिए,
1 लास्ट है, यहाँ 1 को पहले कर दिए, 1/2 सेकेंड है, इसको सेकेंड लास्ट कर दिए, थर्ड को फोर्थ वाले को यहाँ पे, यानी यहाँ सेकेंड लास्ट है उसको यहाँ पे सेकेंड कर दिए, और ये बीच वाले जो टर्म है सेम रहेगा। यानी ये जो सीक्वेंस है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, अब इसी सीक्वेंस को रिवर्स करेंगे, मतलब यहाँ आएगा 0, ठीक है, इसलिए एरो देखिए हमने मार्क किया एरो, ठीक है, 0 वहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/√2 यहाँ आएगा, √3/2 यहाँ आएगा, और 1 यहाँ पे आ जाएगा आपको कॉस की वैल्यूज। इसी सीक्वेंस को रिवर्स, यहाँ 0 आ रहा है फर्स्ट, यहाँ 0 आएगा लास्ट, फिर सेकेंड 1/2, यहाँ पे सेकेंड लास्ट 1/2, 1/√2 थर्ड, ये बीच की एंट्री, बीच का बंदर वहीं एक जगह रहेगा 1/√2, यहाँ √3/2 सेकेंड लास्ट है, यहाँ सेकेंड आ जाएगा, और 1 लास्ट है तो फर्स्ट आ जाएगा। ये होगी कॉस की वैल्यू। ये दो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, यानी सिंपल साइन की वैल्यू याद रखिए, उसी का जो सीक्वेंस है 0, 1/2, 1/√2, √3, उसको रिवर्स कर दिए, ये कॉस की वैल्यू। फिर साइन और कॉस इसको डिवाइड करेंगे तो टैन की वैल्यू आएगी। बताइए यहाँ पे साइन थीटा 0 है और यहाँ 1 है, इनको डिवाइड करने, यानी 0/1, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने 0 आएगा। उसके बाद यहाँ साइन कॉस को डिवाइड किया 0/1, यहाँ डिवाइड करिए, यहाँ डिवाइड करेंगे नीचे का 2 और 2 कैंसल, यहाँ 1/√3, ये 2 कैंसिल आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर, यहाँ 1 रहेगा ऊपर, क्योंकि साइन ऊपर है और कॉस नीचे है, तो 1 ऊपर रहेगा, √3 यहाँ पे नीचे, सो इट विल बी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/√3। ये टैन की वैल्यू आएगी, इनको डिवाइड करना है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 और 2 कैंसिल, 1/√3। बताइए यहाँ 1/√2, 1/2 दोनों सेम है, कैंसिल करने से आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 और 2 कैंसिल होगा और √3/1 बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर है √3/2, इसको डिवाइड करना है 1/2 से, तो फिर से 2 कैंसिल, √3/1 दैट इज इक्वल टू √3। ना देखिए यहाँ पे 0/1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1/0 आएगा, और 1/0 की वैल्यू अभी तक मालूम नहीं है कि 1/0 की वैल्यू क्या रहेगी, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। इट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी, या इट इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ये होगी टैन की वैल्यू। वैसे कॉट की वैल्यू के लिए जैसे टैन के लिए साइन अपॉन कॉस किया, कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन, या दूसरा मेथड ये है कि टैन में जो डायरेक्शन है एरो का ही, टैन में, कॉट में एकदम रिवर्स सीक्वेंस लिख दिए, जैसे साइन कॉस में किया था, फर्स्ट वाला लास्ट में, कॉस में साइन का फर्स्ट, कॉस का लास्ट, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट, साइन के सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया तो कॉस आ गए, वैसे टैन के सीक्वेंस को रिवर्स कर दिए कॉट आ जाएगा। यहाँ 0 है फर्स्ट, यहाँ 0 आ जाएगा लास्ट, यहाँ पे 1/√3 है सेकेंड, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा सेकेंड लास्ट। ये देखिए यहाँ पे एरो मार्क किया, ये सीक्वेंस है और यहाँ पे ये सीक्वेंस है, बीच की एंट्री यहाँ 1 है, सेम रहेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 सेकेंड लास्ट है, यहाँ सेकेंड आ जाएगा √3, और यहाँ पे फर्स्ट वाला है 1/0 नॉट डिफाइंड, सॉरी लास्ट वाला 1/0 नॉट डिफाइंड, लास्ट यहाँ फर्स्ट आ जाएगा 1/0। देख ली कॉस अपॉन साइन 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, या उसी को बोलेंगे नॉट डिफाइंड एन डी। सो साइन का जो सीक्वेंस है उसका रिवर्स है कॉस, टैन का जो सीक्वेंस, टैन तो साइन अपॉन कॉस से टैन आ जाएगा, टैन का जो सीक्वेंस है उसका रिवर्स है कॉट। और वैसे ही कोसेक साइन का कन्वर्स है, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कोसेक थीटा, साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। जो साइन का फॉर्मूला उसका उल्टा फॉर्मूला है, इसलिए 1/। तब कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन की जो वैल्यू है इसको 1/, कर देंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको उल्टा कर देंगे।
तो यहाँ पे साइन की वैल्यू है 0, यहाँ पे 1/sin यानी 1/0, और 1/0 नीचे 0 आगे उसको बोलते हैं इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ साइन की वैल्यू 1/2 है, कोसेक साइन का उल्टा यहां 1/2 है, इसको उल्टा पुल्टा कर दिए, 1/2 का 2/1 यानी 2। यहां 1/√2 है, इसका उल्टा पुल्टा कर दिए, √2/1 √2, और यहां √3/2 इसका उल्टा पुल्टा कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, सो 2/√3। और यहां 1 है तो यहां पे इसका उल्टा करेंगे, 1/1 दैट इज 1। ये कोसेक की वैल्यू। ये कोसेक की वैल्यू आ गई ना। सेक की वैल्यू 1/cos थीटा है, या जैसे साइन का सीक्वेंस को उल्टा किया तो यहां कॉस आ गया, टैन का सीक्वेंस उल्टा किया कॉट आ गया, वैसे कोसेक का सीक्वेंस उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा। या तो इसको निकालने के दो मेथड, सेक को 1/cos कर दिए, 1/cos थीटा से भी आंसर आएगा, या यहां पे जो एरो का सीक्वेंस है, ये एरो का डायरेक्शन, सेक के लिए एरो का डायरेक्शन उल्टा कर दिए, मतलब यहां 1/0 पहली एंट्री, यहां 1/0 लास्ट एंट्री, दैट इज इंफिनिटी, या दैट इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड एंट्री यहां पे 2 है, यहां सेकेंड लास्ट एंट्री 2 आ जाएगी। यहां बीच की एंट्री √2 है, यहां पे बीच की एंट्री √2 रहेगी सेम। सेकेंड लास्ट एंट्री 2/√3, यहां सेकेंड एंट्री आ जाएगी, यानी जो सीक्वेंस यहां पे उसका रिवर्स सीक्वेंस 2/√3। और लास्ट एंट्री 1/1 है, यहां फर्स्ट एंट्री 1। सो टेबल लिखने का, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन वगैरह, कॉट कोसेक एंड सेक। तो साइन के लिए कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड किया और अंडर रूट निकाला, ये आंसर आ गया साइन। फिर जो वैल्यूज है यहाँ पे 0 1/2 1/√2, ये एंट्री है लेफ्ट टू राइट, सेम एंट्री राइट टू लेफ्ट। साइन में जो एंट्री है लेफ्ट टू राइट, वही ये एरो देखी दिया लेफ्ट टू राइट, वही सेम नंबर्स है लेकिन उसकी एंट्री राइट टू लेफ्ट। फिर साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे 0/1, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, √3/2 डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस तो आपको tan मिल जाएगा। और tan की जो एंट्री है लेफ्ट टू राइट 0 1/√3 1, जो एंट्री है लेफ्ट टू राइट, सेम एंट्री कॉट में राइट टू लेफ्ट। जो एंट्री tan की, जैसे साइन में जो एंट्री लेफ्ट टू राइट, वही एंट्री कॉस में राइट टू लेफ्ट। जो एंट्री tan में लेफ्ट टू राइट, वही सेम एंट्री कॉट में राइट टू लेफ्ट। और फिर कोसेक साइन का अपोजिट 1/sin, जो भी साइन की वैल्यूज है 0 1/2 1/√2, इसको उल्टा कर दिए। 0 है 1/0, यहाँ 1/2 है 2/1, 1/√2 है √2/1, √3/2 है 2/√3, और 1 है तो 1/1, तो मिल जाएगा कोसेक। और जो कोसेक में जो भी एंट्री है 1/0 या 2 √2 लेफ्ट टू राइट, वही सेम एंट्री सेक में है राइट टू लेफ्ट। तो साइन की एंट्री लेफ्ट टू राइट, कॉस की एंट्री राइट टू लेफ्ट, टैन की एंट्री लेफ्ट टू राइट, कॉट की एंट्री राइट टू लेफ्ट, कोसेक की एंट्री लेफ्ट टू राइट, सेम एंट्री सेक में राइट टू लेफ्ट। तो ये टेबल लिखने का मेथड आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको लिखने का मेथड आ गया तो आप एग्जाम में रफ पेज में लिख सकते। अब एक्सरसाइज 10.2 में सिर्फ एक ही काम है, ये जो वैल्यूज जितनी भी है अलग अलग एंगल के लिए, 0 डिग्री 30 45 60 के लिए जो साइन कॉस की वैल्यूज है, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, वो इक्वेशन में सिर्फ वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन एकदम सही करना है। यानी एक्सरसाइज 10.2 आपकी इसमें दो काम है, टेबल से वैल्यूज सही लिखना है, सही वैल्यूज निकाल के इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देना है। जैसे एक इक्वेशन में सपोज दिया है साइन 30, तो साइन 30 की ये वैल्यू वहां इक्वेशन में साइन 30 की जगह वैल्यू पुट कर देना है। तो इक्वेशन में जो इक्वेशन रहेगा वहां पे जो साइन कॉस वगैरह जो भी टर्म्स है उनकी वैल्यूज जो है टेबल से एंट्री करना पड़ेगा, और वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन बिल्कुल सही करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ये टेबल को अच्छे से लिखेंगे, आपकी बुक में ही लिख लेंगे, लिखने का मेथड के साथ में बुक में अच्छे से लिख लेंगे। एक बार लिखिए, बाद में प्रैक्टिस करिए इसको, कम से कम 5 बार आप रफ में इसको प्रैक्टिस कर लिए। नाउ प्लीज ऑल ऑफ यू रिमेंबर, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम टफ रहेगा, पूरा सिलेबस रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करना है।
ठीक है। और आपको सिर्फ एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करना, बल्कि आपका मैथ्स फर्स्ट से लेकर 9 तक जो भी वीकनेस था सारे वीकनेस 10th में निकाल देना है। 10th में 9 तक आपका मैथ्स जैसा भी होगा, लेकिन 10th में आपका मैथ्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बीच में जैसा भी ये हम वीडियो लेक्चर्स डाल रहे हैं, लेकिन जून में हम लोग 1 जून के बाद में लाइव क्लासेस भी रखेंगे जूम ऐप वगैरह यूज करके। जूम ऐप या गूगल मीट, ये 2 ऐप है। तो जूम ऐप को सभी स्टूडेंट डाउनलोड करिएगा मोबाइल फ़ोन पे, और जूम ऐप को कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा देख लिएगा, क्योंकि जूम ऐप को हम उसका बताएंगे भी मेथड, उजैर सर आपको बताएंगे एक्चुअली कि कैसे यूज़ करना है। जूम ऐप को यूज़ करके लाइव क्लासेस भी करेंगे ताकि आप डायरेक्ट टीचर के साथ बात भी कर सके। लेकिन कोई भी अगर डिफ़िकल्टीज़ है तो सभी स्टूडेंट्स को हमारा मोबाइल नंबर अच्छे से मालूम है, ठीक है। मोबाइल नंबर 9823084786, एक बार रिपीट कर रहे हैं 9823084786। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये टेबल को सभी स्टूडेंट्स अच्छे से लिख लेंगे।